आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 8वां क्लास होगा। आपको 1912 तक के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में बता दिए थे और आज 1912 के बाद डायरेक्ट चलना है 1915 पे। 1915 पे डायरेक्ट क्यों चलना है? इसलिए चलना है कि 1913, 1914 आपके परीक्षा के लिहाज से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़िए। आज 1915 का वार्षिक अधिवेशन पढ़ेंगे। 1915 का वार्षिक अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 1915 का वार्षिक अधिवेशन बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए थे। याद रखिए, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1915 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए थे। और यह अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे। लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे तो कहीं लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए तो कौन बड़का बात हो गया? इसीलिए बड़का बात हो गया कि आगे भविष्य में जाके लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय बन गए थे। तो किस समय? तो 1931 से 1936 के बीच भारत का वायसराय बने लॉर्ड वेलिंगटन। इसीलिए 1915 का यह अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए? अब अगले चलते बोर्ड पे देख सकते हैं। 1915 वाला बात हो गया ख़त्म। आप 1916 चलते हैं। 1916 का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा देने जाइएगा, क्वेश्चन उल्टाइएगा, आपको यही मिल जाएगा। 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष के थे तो AC मजूमदार थे। AC मजूमदार। AC मतलब कौन चीज़ होता है? AC मतलब होता है अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष हुए कौन? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन। इसके कई सारे विशेषता है। पहला विशेषता जानने का प्रयास करते हैं। याद करिए, आपको 1907 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था और उसमें अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई हो गया था। गरम दल और नरम दल में लड़ाई हो गया था और उसमें सबसे पहले गरम दल का नेता था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के लोग चाहते थे कि अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत या बाल गंगाधर तिलक बने, लेकिन कांग्रेस के नरम दल के नेता चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही किए थे और उस गरम दल का नेता ने किए थे। इसी के चलते 1907 में पहली बार फुट पड़ गया था और वह फुट चलते आया और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह फुट को ख़त्म करके दोनों को एक किया गया। कांग्रेस के अंदर गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जानिए, मुस्लिम और कांग्रेस एक हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए। आप पूछिएगा कि अलग कब हुए थे? तो अलग तब हुए थे। आखिर मुस्लिम लीग है क्या? मुस्लिम लीग भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए जो लड़ते थे, उसके लिए जो राजनीतिक पार्टी बनी थी उसको मुस्लिम लीग कहते हैं। तो कब बना था? तो 1906 में बना था। मुस्लिम लीग को और डिटेल से पढ़ाएंगे कांग्रेस के बाद। 1906 में बना था। बात हुआ था दरअसल क्या कि 1909 ईस्वी में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया था। आप पूछिएगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जिसमें सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते हैं और मुसलमान ही मतदान कर सकते हैं। भले ही वहाँ हिंदू क्यों न हो, लेकिन वहाँ मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही मतदान करेंगे। ऐसे क्षेत्र को पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये अधिकार मिल गया था मार्लो मिंटो एक्ट के तहत मुसलमानों को, जिसका विरोध कांग्रेस ने खुले स्तर पे किया कि हमको यह मुस्लिम वर्ग को या मुस्लिम लीग को जो यह आप प्रावधान दिए हैं इससे हम स्वीकार नहीं, हम अस्वीकार करते हैं। मुस्लिम लीग को यह बहुत ख़राब लगा कि कांग्रेस का साथ हम दे रहे थे और हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला, तो आज जो है कांग्रेस मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसके चलते 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच फुट पड़ गया था और वह फुट को फिर से मिलाया गया और एक किया गया। कौन अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया। इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ, तो फिर वह पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस को अंततः स्वीकारना पड़ा और मान लिया ठीक है, आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, हम स्वीकार करते हैं। इसके कारण मुस्लिम लीग 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के साथ मिल गए और इस समझौता का खुला विरोध किया मदन मोहन मालवीय ने। देख सकते हैं, इस समझौता का खुला विरोध किया कौन? तो मदन मोहन मालवीय ने।
आप कहेंगे इस समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने क्यों किया? इसका मतलब मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता ना हो, और समझौता हो भी तो उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार नहीं मिले। ये सबसे ज़्यादा विरोध कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे, वोट पे दे सकते हैं। ये दूसरा विशेषता है। तीसरा विशेषता को जानिए, यही वह अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। यह तीसरी व्यवस्था, तीसरी विशेषता है। अब चौथा विशेषता के बारे में जानते हैं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। उस समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे, और 1916 ईस्वी में गांधी जी उतना फेमस नहीं हुए थे जितना कि आगे चलकर हुए थे। 1916 में गांधी जी, 1915 में तो गांधी जी अबे किए थे भारत, और 1916 में गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लिए थे, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, लेकिन गांधी जी उतना फेमस नहीं हुए थे। गांधी जी को कांग्रेस के जो ऊंचे स्तर के नेता थे वही जानते थे, बाकी और कोई नहीं जानते थे। इसमें चौथा विशेषता क्या है कि इस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी भाग लिए थे और गांधी जी को इसी अधिवेशन में मिल गए बिहार के किसान नेता रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को गांधी जी को लखनऊ के अधिवेशन में ही मिल गए थे, और इस अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल ने सारी समस्या, अपनी जो नील की खेती के लिए जो समस्या था चंपारण में, वह सारा बात गांधी जी को कहा, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को मिल गए रामचंद्र शुक्ल, और इसी रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने बिहार आए और बिहार के चंपारण गए, और चंपारण में किसानों के समर्थक में एक सत्याग्रह किए जिसे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, जिसे इतिहास में कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। अब ये प्रश्न धड़ल्ले से पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन है? तो आप कहिएगा चंपारण सत्याग्रह है। इन्हें कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछेगा कि भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन है? तो आप कहिएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में चंपारण के नेता कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। कौन अधिवेशन में मिले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चले गए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, और वहाँ सत्याग्रह सफल भी हुआ। समझ गए? अब 1916 के इतने सारे विशेषता है तो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। एक बार 1916 को हम फिर से बता देते हैं। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। एसी का मतलब होता है अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन को बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस में खाली विशेषता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर में जो 1907 में पहली बार फूट पड़ा था, वह फूट को ख़त्म करके एक हो गए गरम दल और नरम दल। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे किस अधिवेशन में? तो लखनऊ वाले अधिवेशन में। अलग कब हुआ था मुस्लिम लीग? तो 1909 में अलग हो गया था, जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला था मुस्लिमों को तब। अब 1915 पढ़े, 1916 पढ़े, अब पढ़ते हैं 1917। 1917 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें अध्यक्षा थी, मतलब महिला थी। तो के थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसके अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट। अब ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महिला, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन रहेगा श्रीमती एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू रहेगा। आप गलती कर दीजिएगा, मार दीजिएगा सरोजनी नायडू को, गलत है। आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर पूछे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा, और कहेगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगा? तो आप कहिएगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय नहीं लिखा है, सिर्फ लिखल है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट होगी, और लिखल है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू होगा। तो यह बात ध्यान से देखिएगा, महिला उसमें घुसल रहना चाहिए। प्रथम
भारतीय महिला अगर रहेगा तो सरोजनी नायडू होगा, अब भारतीय नहीं लिखल रहेगा तो एनी बेसेंट होगा। अगर ये सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो राजकर्मी का सपना देखते रह जाइएगा, नहीं बन पाइएगा। तो पूछेगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो कहिएगा श्रीमती एनी बेसेंट। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू। इस सरोजनी नायडू की इसलिए चर्चा कर दिए क्योंकि इस पे चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन सरोजनी नायडू कब बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी 1925 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। कब, तो 1925 में। इसीलिए दोनों को यहाँ अंतर कर देना जरूरी होता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तो 1925 में बनी। कब बनी, तो 1925 में, 1925 के वार्षिक अधिवेशन में। 1915 जान लिए, 1916 जान लिए, 1917 जान लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तीनों अधिवेशन में। अब हम फिर से पूछ देते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस किस अधिवेशन में एक हुए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गरम दल नरम दल कब एक हो गए थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद किस अधिवेशन में भाग लिए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौते का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने कहा था, किस अधिवेशन में किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसको लेकर रहेंगे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल को महात्मा गांधी किस अधिवेशन में मिला, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिला। इसीलिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा, समझ गए। अब 1917 क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है 1917 का, इसमें इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट की थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष की थी। यह आपको जानना जरूरी है। तो श्रीमती एनी बेसेंट क्या भारतीय थी, एकदम भारतीय नहीं थी, वह विदेशी थी, आयरलैंड से आई हुई थी। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। यह पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता था, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। कौन पत्रिका, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ये जितना भी बात है, फैक्ट है, ये आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।